वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ WSUS। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पैचिंग से रिलेटेड डिस्कशन हमारा चल रहा था। हम कोशिश कर रहे थे समझने की कि पैचिंग कितने तरीके से मैनेज की जाती है। इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट क्या क्या सेटअप इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, बिकॉज यू नो दैट इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन multiple clients operating system are available, so it's our responsibility. We must need to know about the procedure to install update to multiple computers at a same time, जिसके लिए हमने एक सर्वर 2016 पे WSUS यानी विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विस को इंस्टॉल किया था, इस रोल को इंस्टॉल किया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट एंड शो यू द स्टेप कि कैसे फाइनल स्टेप हम फॉलो करते हैं WSUS को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो लेट मी कनेक्ट माय इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो फटाफट से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट कर लेते हैं जो हमने इंफ्रा इस्टेब्लिश किया है WSUS की सर्विस को परफॉर्म करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेटअप दैट आई क्रिएटेड, जिसमें से एक डोमेन है सर्वर 2016 पे, 2 क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे जो हमने लास्ट सेशन में इंस्टॉलेशन प्रोसीड किया था। Let me check the status of our infrastructure. ये दोनों क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बोथ आर क्लाइंट मशीन्स दैट विल ओपन थ्रू द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। इनको हमें AD के यूज़र से लॉगिन करके रखना है। दोनों ही विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, ये डोमेन कंट्रोलर है जिसको हमने WSUS सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, जिस मशीन पे हमने WSUS की सर्विस इंस्टॉल कर रखी है। तो मेक श्योर कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। एक सिंगल सर्वर है जिसमें AD DNS ये दोनों सर्विसेज रन कर रही हैं, और 2 क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों क्लाइंट मशीन है, ये आपका डोमेन कंट्रोलर है। अभी हम जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं वो डोमेन पे परफॉर्म करेंगे। जब क्लाइंट पे कमांड वगैरह एग्जीक्यूट होनी होगी, सो आई लेट यू नो अबाउट कि ये क्लाइंट का टास्क है, ये डोमेन का टास्क है, ठीक है। तो डोमेन के केस में आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द स्टेटस ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी, और स्टेटस में क्या देखेंगे आप, NCPA.cpl एक बार नेम रेजोल्यूशन जरूर चेक कर देना है जब भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे WSUS से रिलेटेड। एक बार नेम रेजोल्यूशन आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमेन नेम नहीं आ रहा है। योर सिस्टम मस्ट बी मैनेज्ड बाय द DNS सर्विस, तो DNS काम नहीं कर रहा है, इस वजह से नेम यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है डोमेन का। सो लेट मी चेक कि IP एड्रेस इसमें मैनुअली है या ऑटोमेटिक है, क्योंकि कई बार होता है ऑटोमेटिक के केस में वी आर एनेबल टू गेट नेम ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर इस निक कार्ड पे। तो एक बार डिसेबल करके इनेबल करके देख लेते हैं, मे बी कि जो हमारा नेम रिजोल्यूशन है वो टास्क करना स्टार्ट कर दे। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए glucreation.com आ गया। ये दोनों मशीनें हमारी क्लाइंट से डोमेन से जुड़ी हुई हैं, डोमेन के मेंबर हैं। तो अभी हम यहाँ पर टास्क परफॉर्म करते हैं। बैक टू द सर्वर मैनेजर, गो टू द टूल्स, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। कुछ यूज़र ऑलरेडी इसमें हमने पहले से बना रखे हैं। HRPC एंड सेल्स PC बोथ आर क्लाइंट कंप्यूटर्स। यूज़र में AWS एंड Azure, ये 2 यूज़र अवेलेबल है हमारे डोमेन कंट्रोलर पे। एंड WSUS सर्विस हमने इंस्टॉल कर रखी है। तो फटाफट से WSUS सर्विस देखते हैं। टूल्स पे जाओ और सबसे लास्ट में आपको विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस दिखाई पड़ जाएगा। वी जस्ट नीड टू ओपन WSUS सर्विस, और यहाँ पे थोड़े थोड़े जो पार्ट है ना उनको समझने की कोशिश करते हैं। वी आर एबल टू फाइंड अपडेट्स, जितने भी तरीके के अपडेट होते हैं, क्रिटिकल अपडेट है, सिक्योरिटी अपडेट है, WSUS सर्विस अपडेट है, ये सभी अपडेट्स आपने चेक मार्क किया था वाइल इंस्टॉलिंग WSUS सर्विस। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं, प्रीवियस वीडियो आई बटन पे लिंक है उसका, आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज़ करना होता है। कंप्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कंप्यूटर्स, हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। जो क्लाइंट मशीनें हैं वो क्लाइंट मशीनें हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फेल, यहाँ पे जाके एनी कर देंगे एंड पेज को रिफ्रेश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 0 कंप्यूटर्स, यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर हमारा अनअसाइंड में नहीं आ रहा है, मीन्स अप्रूवल के लिए वेट नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट कुछ सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब आप अपडेट करेंगे ना, जब आप अपडेट करेंगे तो आपके कंप्यूटर्स की लिस्ट यहाँ पे इस मशीन पे, इस पर्टिकुलर विज़ार्ड पे होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अदर सर्विसेज है, सिंक्रोनाइजेशन, जैसे में एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ था कल की डेट में। अभी आज मैनुअल कोई सिंक्रोनाइजेशन हमने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि जस्ट टर्न ऑन किया है अभी,
तो मे बी इट विल टेक टाइम। सिंक्रोनाइजेशन हमारा कंप्लीट है, लास्ट क्लास में जो भी लेटेस्ट अपडेट था मैनुअली सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। सो आई एम नॉट गोइंग टू चेक एनीथिंग, बट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं, क्लाइंट को यहाँ पे मूव कराने की कोशिश करते हैं और देन विल प्रोसीड फॉर द अनदर। तो एक्सेप्ट करने के लिए, क्लाइंट मशीन को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपने ओपन करना है ग्रुप पॉलिसी, GPMC यानी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ आपको अप्लाई कर देनी है। 3 या 4 पॉलिसीज़ हैं जो मैंडेटरी हैं हमारे पास इन्वायरमेंट में, ध्यान से समझना है इसको। GPO आप ओपन करेंगे, डोमेन ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स को क्लाइंट से एसोसिएटेड है, क्लाइंट मशीनें हमारी डोमेन से जुड़ी हुई हैं। तो जो पॉलिसी आप तैयार करोगे अभी, वो पॉलिसी शुड बी एसोसिएटेड विद डोमेन। होता है कि कभी कभी हम OU में क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी हम साइट्स पे क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसके डोमेन पे पॉलिसी तैयार करने जा रहे हैं। राइट क्लिक करके क्रिएट WSUS पॉलिसी, ठीक है। WSUS की पॉलिसी हमें क्रिएट करनी है, ओके कर देते हैं। डायरेक्टली हमने इस पर अटैच किया, राइट क्लिक करो इस पर, एडिट सेटिंग पे जाओ और एडिट सेटिंग पे जाने के बाद कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, नॉट यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज़ ओपन कर लेंगे। और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज़ ओपन करने के बाद यू शुड क्लिक ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जा कर के विंडोज़ कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ है, जो पॉलिसीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेज करने का काम करेंगे, राइट। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द पॉलिसीज़। विंडोज़ अपडेट यहाँ पे देखेंगे, लास्ट में देखो वर्क फोल्डर के जस्ट अब विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ आपको इनेबल करनी है ताकि इसका इम्पैक्ट आपके जितने भी क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़े हुए हैं, इस डोमेन का मेंबर हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जा सके आसानी से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट से। ये डबल क्लिक करेंगे आप, सिंपल सा इसको कर देंगे इनेबल। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई, अलाउ लोकल मशीन टू चूजिंग, ऑटो डाउनलोड एंड स्केड्यूल, नोटिफाई। सो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑटो डाउनलोड एंड स्केड्यूल द इंस्टॉल। सेकंड यूज़ कर लेते हैं नोटिफाई टू इंस्टॉल, जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग, एवरी डे ऑन संडे, एवरी डे ऑन सैटरडे। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं टाइमिंग, अगर आपको स्केड्यूल करना है तो हम यहाँ पे मंडे डिसाइड कर लेते हैं। टाइमिंग आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लीजिए कि एट व्हाट टाइम यू वांटेड टू प्रोसीड फॉर द अपडेट। तो 7 PM का हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया, नो नीड टू डू एनीथिंग। ये हो गई अपने पास पहली पॉलिसी, ठीक है। पहली पॉलिसी हमने इस्टेब्लिश कर दी रिलेटेड टू द सिस्टम अपडेट। दूसरा है स्पेसिफाई इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस। यहाँ पे आपको इनेबल करके सिर्फ पाथ प्रोवाइड कर देना है, http:// इस कंप्यूटर का नेम। सो लेट मी चेक द कंप्यूटर नेम, CMD, और होस्ट नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। दिस इज़ आवर कंप्यूटर नेम। सर्वर का जो नेम है इसको आप कर देंगे कॉपी एंड वी जस्ट नीड टू पेस्ट हियर। एंड पेस्ट करने के बाद कोलन आपको लगाना है पोर्ट नंबर विच इज़ 5380। लेट मी चेक द पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे पाथ जो आपको देना है 8530, सॉरी, ये आपको नंबर दे देना है विच इज़ अ लॉजिकल पोर्ट नंबर, और सेम कॉपी करेंगे और इसको स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। नो नीड टू डू एनीथिंग, अप्लाई एंड ओके। 2 पॉलिसी हमने कॉन्फ़िगर कर ली। आपको ध्यान रखना है जितनी भी पॉलिसीज़ आप इनेबल कर रहे हैं, इन पॉलिसीज़ को आप मेंटेन करके रखेंगे। देन टर्न ऑन सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो भी इंस्टॉलेशन होगा नोटिफिकेशन हमें नोटिफाई करें, अप्लाई एंड ओके। देन अलाउ ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, इसको भी आप इनेबल कर दीजिए। ये 4 पॉलिसी आपको क्या करनी है, 5 पॉलिसी आपको अपडेट करना है।
अपडेट हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी, सो वी जस्ट नीड टू अलाउ इट। इसको फ्रीक्वेंसी में हम एवरी 1 आवर कर देते हैं, इंटरवल्स इन एवरी 1 आवर। तो हर एक घंटे ये क्या करता रहेगा, चेक करता रहेगा। ये आपने 5 पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दी, ठीक है, विच इज़ कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक, और ये आपका स्पेसिफाई ऑटोमेटिक अपडेट एंड डिटेक्शन, देन सेलेक्ट टर्न ऑन सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन, अलाउ ऑटोमेटिक अपडेट, एवरीथिंग इज़ ओके। इसको कर दो क्लोज आप अपडेट करने के बाद। बैक टू द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्लाइंट को अपने किससे लॉगिन कराना है, वी जस्ट नीड टू लॉग इन थ्रू आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। तो एक्टिव डायरेक्टरी में 2 यूज़र हमने बना रखे हैं, एक AWS के नाम से बना रखा है और एक Azure के नाम से बना रखा है। सो लेट मी चेक द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, यू शुड लॉग इन बोथ कंप्यूटर थ्रू क्लाइंट्स, through the client operating through the Active Directory user. So I'm going to use same Azure to log in our on-premises machine. ठीक है, इट विल टेक टाइम। सो जैसे ही हमारा ये सिस्टम ऑन हो जाता है, क्लाइंट मशीन हमारी लॉगिन हो जाती है, वी विल एग्जीक्यूट द कमांड। जीपी अपडेट की कमांड, नॉर्मल्स कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी होगी। दोनों क्लाइंट सिस्टम को हमने एडी के यूजर से लॉगिन करा लिया है। दिस इज़ आवर विंडोज़ 11 1 क्लाइंट 1, और ये हमारे पास क्लाइंट 2 है। सो जैसे आप लॉगिन करेंगे, यू नो दैट वी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर 1 GPO। एक हमने GPO 5 अलग अलग GPO कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो वी जस्ट नीड टू ओपन CMD GP अपडेट। ठीक है, आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है GP अपडेट, जिससे जो भी पॉलिसी आपने एग्जीक्यूट की है वो आपके सिस्टम के लिए अप्लीकेबल हो जाएगी। सेम GP अपडेट कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे सेकेंड क्लाइंट मशीन पे, मतलब जितने भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सभी पे आपको GP अपडेट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। सो इट विल टेक टाइम, बट जैसे ही हमारी पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाती है, जैसे ही हमारी पॉलिसी अप्लाई हो जाती है, बैक टू द डोमेन कंट्रोलर मीन्स जहाँ पे हमने WSUS सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ सर्वर्स, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे फाइंड हुए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्लाइंट की लिस्ट आने में मे बी कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मेक श्योर कि जो क्लाइंट मशीन है और डोमेन कंट्रोलर है वो आपस में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन एंड वेरीफाई द कम्युनिकेशन, क्योंकि इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट, वी शुड कम्युनिकेट टू ईच अदर। ping space 192.168.1.10, ये अपने पास आई थिंक सर्वर की IP एड्रेस है। लेट मी वेरीफाई IP config, no, this is the base machine. I'm just going to open and check our domain controller IP address 18, ठीक है, 192.168.1.18 इसकी IP एड्रेस है। सो आई वांटेड टू पिंग, एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को फिर से। 18 कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स, एंड आफ्टर दैट वी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द पॉलिसी। यहाँ पे आपको एक और कमांड एग्जीक्यूट करनी है डिटेक्ट कराने के लिए अपने सिस्टम को। CMD ओपन करेंगे और वी जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड WCUALT/detect now। ठीक है, ये आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, दोनों ही क्लाइंट मशीन पे आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, WAUCLT/detect now एंड report now। ये दो कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे दोनों सिस्टम पे जो हमने इस्टेब्लिश किया है, WAUCLT/ लगाएंगे, WAUCLT/detect now। ठीक है, एक कमांड ये, और यहीं पे सेम कमांड में आप एग्जीक्यूट करेंगे रिपोर्ट नाउ। ये दो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, बैक आएंगे डोमेन पे। डोमेन पे आने के बाद
अब देखिए कंप्यूटर के आइकॉन पे हमें एक अनअसाइन सिस्टम दिखाई पड़ रहा है विच इज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी पहला सिस्टम हमारा कनेक्ट हुआ है सर्वर का, बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट आवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल। सो मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एप्लीकेशन अभी हमने यहाँ पे प्रोसीड नहीं किया इंस्टॉल करने के लिए। और कंप्यूटर के केस में हमें जितने भी क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको आपने लॉगिन किया अपने एडी के यूज़र से, उन सब की लिस्ट यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए बेसिकली। अभी अपने पास एक सिंगल सिस्टम है और विच इज़ glucreation.com। सो एक कमांड इस पे भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, cmd we just need to execute wuauclt/detect now, ठीक है। और दूसरी कमांड हम यहीं पे चलाते रहेंगे, रिपोर्ट नाउ। ये कमांड आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करनी पड़ सकती है क्योंकि जो पहला टारगेट होता है WSUS सर्विस को इंस्टॉल करने के बाद, अपडेट में या ऑटोमेटिक अपडेट पे हमने सेट कर रखा है तो उतने ज़्यादा इशूज़ नहीं आएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि हमारे क्लाइंट मशीनों की लिस्ट इस पर्टिकुलर सिस्टम पे दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट मशीन पे ये सेम कमांड एग्जीक्यूट करते रहेंगे, राइट। और you will find your client machine to our WSUS सर्विस। सेव कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने अदर क्लाइंट पे, जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं उन पे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते रहिए। ठीक है। एंड नाउ वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट मशीन, जैसे हमारे क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट सिस्टम की डिटेल यहाँ पे आ जाती है, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट, यू कैन एग्जीक्यूट द पॉलिसीज। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पॉज कर देते हैं सिस्टम को और फिर से ट्राई करते हैं। यू शुड वेट, आपको वेट करना पड़ेगा 15 to 20 मिनट, क्योंकि अभी ये सिंक्रोनाइज हो रहा है। जितने भी एप्लीकेशंस आपने चेक मार्क किए हैं, रिमेंबर जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन चेक किए थे कि हमारा SQL सर्वर भी अपडेट चाहिए, विंडोज़ 10 भी चाहिए, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट में चाहिए। तो वो सभी अपडेट में आई एम गोइंग टू शो यू। अभी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ अपडेट्स आपके चल रहे हैं। 10% हुआ है जस्ट अपडेट। 669 सिक्योरिटी से अपडेट है, वो अप्रूव्ड है। 113 जो है क्रिटिकल अपडेट है, वो भी अप्रूव्ड है, मीन्स ये ऑलरेडी क्यू में है। इतने अनअप्रूव्ड जो अपडेट्स हैं वो अभी क्यू में है क्योंकि यू जस्ट सेटअप योर इन्वायरमेंट। और अभी देखिए ये जस्ट 10 मिनट हुआ है। जैसे ये 100% कंप्लीट होता है, आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट अपडेट है आज की डेट में, वो आपके इस सर्वर पे, और जो आपने लोकेशन दिया था, रिमेंबर आपने एक लोकेशन दिया था शेयर फोल्डर वगैरह बना करके, सी अपडेट, इसके अंदर वो सारे अपडेट्स आते जाएंगे। WSUS कंटेंट, अपडेट सर्विस पैकेज, इनकी लिस्ट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। KB आर्टिकल्स की लिस्ट ही नहीं आई। अब देखिए ये नॉर्मल से KB आर्टिकल्स आ रहे हैं, दीज आर द KB आर्टिकल्स। सो यू शुड वेट, क्योंकि ये जब तक 100% नहीं होगा आप अपने क्लाइंट मशीन्स को एग्जीक्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये नंबर ऑफ अपडेट्स हैं, जैसे ये अपडेट होता है, कंप्लीट होता है, 100% होता है। आई नो कि एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, बट मेक श्योर स्लोली हम चलते हैं, मूव करते हैं और चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आई नो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश द वीडियो। ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं अपडेट की। डोंट वरी, आई विल गिव यू द पैचिंग इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ SCCM सर्वर्स एज वेल। थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे हम WSUS की सर्विस को कंप्लीट करते हैं ना, वी विल प्रोसीड फॉर द SCCM, जो कि इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइज, बाय बाय।